राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हाजिर नाज़रीन, दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त हम मालेगांव शहर की शिकारी चौक से लेकर गोंडवाड़ा वाला रास्ते को लेकर हमने कुछ दिन पहले खबर भी बनाई थी कि इस रास्ते का काम चालू नहीं हो रहा है। यहाँ के रहवासियों ने आह्वान किया कि अगर 3 दिन में इस रास्ते का कामकाज शुरू नहीं किया गया तो भीख मांगो आंदोलन किया जाएगा। और उसी तर्ज पर आज यहाँ पर भीख मांगो आंदोलन शुरू कर दिया गया है। लोग आ रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं ताकि इस रास्ते का काम शुरू किया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि ये रास्ते का काम 1,72,00,000 रुपए की लागत से होने वाला है, जो इस भीख के चंदे से पूरा नहीं होगा। लेकिन ये अपना एक एहतजाज करने का तरीका है। इस वक्त एहतजाज करदा में इस इलाके की सबसे मशहूर शख्सियत फारूक गणेश नगर उर्फ फारूक कालिया हमारे साथ है, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी क़यादत कर रहे हैं। सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐलान हो रहा है। वैसे तो इन दिनों मालेगांव शहर में अलग अलग इलाकों में भीख मांगने का जैसे ट्रेंड चल गया है, हर रास्तों पर भीख मांगो आंदोलन किया जा रहा है। हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी कि मालेगांव शहर के गुड़ बाजार सरदार मार्केट इलाके में भी भीख मांगो आंदोलन किया गया था। आज यहाँ पर भी भीख मांगो आंदोलन किया जा रहा है। अच्छा, आंदोलन करता वही लोग हैं जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा आगे इस इलाके से जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ साना बसाना थे, स्टेजों से तकरीर किया करते थे, वोट मांगा करते थे, वही यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या वजह है भीख मांगो आंदोलन करना पड़ रहा है? कई महीनों से हमने मीडिया के जरिए ठेकेदार तक की आवाज़ पहुंचाई, लेकिन बार बार उसने कहना कि हर रोज़ हर वक्त तो अगले हफ्ते में काम चालू होगा, शनिचर के दिन काम चालू होगा। 4-5 रोज पहले आपके चैनल के माध्यम से हमने उसको अपील और गुजारिश की थी कि ये काम नहीं चालू होगा, हम भीख मांगो आंदोलन करेंगे। और तो आज हम यह आंदोलन कर रहे हैं। हम बहुत सालों से यहाँ परेशान हैं, और जो हमारे इलाके के जो चारों कारपोरेटर है, ये बेचारे चुन के गए, हमारी तकलीफों को आज तक के इस रोड पे आके उन्होंने हल नहीं किया। उसके लिए आज बाहालत मजबूरी हमें ये भीख मांगो आंदोलन करना पड़ रहा है। जो हमारे इलाके के कारपोरेटरों का मैं नाम कभी गिनाऊं तो शहर में लीडरों की शुमारी में आता उनका नाम, लेकिन हमारी तकलीफ देख के इस रोड पे आके उन्होंने ये नहीं पूछा कि ठेकेदार को बुला के हम ये मसले का हल करते। इलेक्शन के अय्याम में उन्होंने मुरुम ला के हमें आश्वासन दिया कि हमने डायरेक्ट काम चालू कर दिया, लेकिन वो काम रुक गया। बोले इलेक्शन बात करेंगे, इलेक्शन जीत के चले गए। हमने उनके लिए प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगा, उनके लिए घर घर गए और बोला कि ये लोग अच्छे हैं या हमारे बीच में है, ये काम करेंगे, यकीन है हमको। लेकिन ऐसा मोड़ आया कि आज 5 से 6 महीने गुजर चुके, हमारे चारों कारपोरेटर 3 समाजवादी के और एक MIM के बेचारे सामने नहीं आए। ये तकलीफ के लिए इस इलाके के जिम्मेदारान, इस इलाके के वो मासूम बच्चे, इस इलाके के जिम्मेदारान और सोशल वर्कर बार बार इस रोड पे आके आंदोलन, बार बार कमिश्नर के पास जाना, कारपोरेशन जाना, और जिन लोगों को हमने वोट दिया वो अभी तक के सुबह से हम भीख मांगो आंदोलन कर रहे हैं, एक कारपोरेटर नजर नहीं आया। आम जनता को उतरना पड़ रहा है। इस इलाके में वो लोग कहा है जो अपोजिशन थे, उनके सामने इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी मुखालफत कर रहे थे। क्या अपोजिशन का किरदार निभाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखो, अपोजिशन वालों के साथ तो हम थे नहीं, उनके खिलाफ में तो ना हमने अभी तक के उनके तक के मैसेज पहुंचाया कि तुम हमारी मदद करें। क्यों? हमने जिन लोगों को चुन के दिया वो हमारी मदद नहीं करे तो अपोजिशन वालों के पास हम क्यों जाएंगे? लेकिन इस शहर में जहाँ कहीं भी इलेक्शन होने को 5-6 महीने हो चुके हैं, पूरे शहर में अपोजिशन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करना हो, डिमांड करनी हो, तो जनता को खुद ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जैसे इस शहर का अपोजिशन गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो चुका है, ये कहा जाए, या फिर वो नतमस्तक हो चुका है, या फिर वो सरेंडर हो चुका है, या फिर बजट की भीख के लिए वो चुप हो चुका है। क्या ये समझा जाए? ऐसा भी है क्या? देखो जाबिर भाई, हमने अपोजिशन के खिलाफ में शुरू से रहा। हमको वो कभी हमारे साथ आके भी स्टॉल पे बैठे तो हम ही नहीं बोलेंगे भैया मदद करो। हमने जिन लोगों को सत्ताधारी पावर दिया वो लोग नहीं हमारे काम करे तो अपोजिशन वाले कहाँ लगे?
हमको क्या लेना देना अपोजिशन से? हम कल भी उनके खिलाफ में थे, आज भी उनके खिलाफ में। वो आके बैठ सकते और वो बोल सकते, और वो गलत बोलेंगे तो हम बोलेंगे भैया हमने तो इनको चुन के दिया था, अच्छी तारीफ की थी स्टेट के ऊपर कि हमारे कारपोरेटर अच्छे, तो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होगा अपोजिशन वाले हमारे साथ आके बैठे तो। कब तक चलता रहेगा देखना? ये जब तक के चलेगा, मालेगांव शहर के सिटी इंजीनियर यहाँ आएंगे और वो ठेकेदार आएगा और काम चालू नहीं होगा, यहाँ से उठा नहीं जाएगा। ये बेमुद्दत आंदोलन चलेगा। हमारे चैनल से कॉर्पोरेटर ने कहा है कि मतलब 4-5 दिनों के अंदर काम चालू कर दिया जाएगा। 5 रोज हो गए तुम्हारे चैनल के माध्यम से, तो हमने 2 दिन लेट किया आंदोलन। वो देखने के बाद में 2 दिन बाद हम लोगों ने प्लान किया कि शायद वो काम चालू कर देगा, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, जाड़ी चमड़ी नहीं, उसके बाद चमड़ी है कि क्या मालूम कि कोट डबल पहन के फिर रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। किसी का कोई फोन वगैरह आया है? मतलब कुछ नहीं आया, हम जब से बैठे हैं इंतजार में बैठे, नहीं तो कोई बात नहीं। छोटा मोटा जंतर मंतर समझ के हम बैठ गए आज। छोटा मोटा जंतर मंतर है ये छोटा मोटा जंतर मंतर है, काम नहीं चालू होगा, उठा नहीं जाएगा। बोला है एक आदमी अमेरिका से आया, सरकार को हिला दिया। हम तो इस शहर के और मामूली नगर सेवक। तो क्या ये बेमुद्दत है क्या? ये बेमुद्दत, जब तक के काम चालू नहीं होगा यहाँ से उठा नहीं जाएगा। ये बात पहना ली, छोटा मोटा हमारा जंतर मंतर है। चलिए देखते हैं कि इनका आंदोलन कब तक चलता रहेगा, कब तक इसी तरीके से यहाँ पर इस रोड के कामकाज के लिए चंदा मांगा जाएगा, भीख मांगी जाएगी और ठेकेदार को दिया जाएगा, महानगर पालिका को दिया जाएगा। क्या कोई कॉरपोरेशन से यहाँ आता है, इनकी दखल लेता है या नहीं लेता है, या इसी तरीके से ये लोग यहाँ रास्ते पर बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, रास्ते के लिए भीख मांगते रहेंगे और लोग अपने अपने तर्ज पर यहाँ भीख देते रहेंगे। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? वादे पर वादे, वक्त पर वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन रास्ते के काम शुरू नहीं किए जा रहे। मालेगांव शहर में यही एक ऐसा रास्ता नहीं है जिसका काम रुका हुआ है। ऐसे अनेक रास्ते हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, अनेक रास्ते हैं जो गड्ढों से भरे पड़े हुए हैं, अनेक रास्ते हैं जिन रास्तों को, अच्छे भले रास्तों को अंडरग्राउंड गटर के नाम पर खोद दिया गया है। कब तक चलता रहेगा हम भी देखेंगे, खबरें पहुंचाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, आप तक खबर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्लों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।